बिहार दरोगा नई भर्ती 2023। आप सभी ये जानना चाहते हैं कि क्या डेट बढ़ेगा, तो चलिए सभी लाखों छात्रों के लिए ज़रूरी वीडियो है। आप सभी चीज़ों के बारे में देखिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी ये बताइए कि आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर दिए हैं, और अगर फॉर्म भरने में आपको कुछ भी समस्या आ रही है तो क्या समस्या आ रही है आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये देखिएगा बीपीएससी आयोग का ऑफिशियल वेबसाइट है, और आप सभी ये भी जानना चाहते हैं कि डेट से संबंधित यानी एग्जाम डेट से संबंधित ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस कब तक आएगा। सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। अभी देखिएगा दोस्तों, एक वैकेंसी के लिए फॉर्म यहाँ पर देखिएगा तो लास्ट डेट कंप्लीट होने जा रहा है, और देखिएगा तो दूसरा भी यहाँ पर तुरंत वैकेंसी आ गई है। इसके अलावा भी दोस्तों एक और वैकेंसी आ रही है, तो क्या आप उसके बारे में जानना चाहते हैं कि अब कौन सी न्यू वैकेंसी आ रही है, कितने पदों पर, और ये भी दरोगा सब इंस्पेक्टर से संबंधित ही पोस्ट है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, हम आप लोगों को उसके बारे में भी अपडेट कर देंगे कौन सी पोस्ट की वैकेंसी आ रही है, कब तक आएगी। अभी मेन बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा तो 1275 वाले जो नए पोस्ट के लिए भर्ती है, इस बार भी देखिएगा अच्छा खासा फॉर्म फिलअप हुआ है। ये नहीं है कि सीट कम है तो बहुत ही कम फॉर्म फिलअप होगा इस तरह से। तो फॉर्म भरने का भी देखिएगा तो डेट जो है ना कंप्लीट होने ही जा रहा है। तो अगर आप सभी अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो समय रहते बिल्कुल फिलअप कर दीजिए। यहाँ पर देखिएगा डेट के बारे में आप सभी, तो पहले तो आप ये डेट देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा गृह विभाग आरक्षी शाखा के अंतर्गत पुलिस अवर निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए फॉर्म भराना जो शुरू हुआ था दोस्तों 5 अक्टूबर 2023 से। टोटल सीटों की संख्या देखिएगा तो लेवल 6 का जॉब है, 1275 पोस्ट है, और लास्ट डेट जो यहाँ पर रखा गया है 5 नवंबर 2023। तो यानी ये बिल्कुल लास्ट टाइम आ गया है, तो आप सभी समय रहते फिलअप कर लीजिएगा। और अगर आप रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिए, देखिए होता क्या है कि बहुत सारे छात्रों के साथ ऐसा होता है, ये नहीं कि 200-400 500 हज़ारों के साथ ऐसा होता है कि रजिस्ट्रेशन तो कर लेते हैं लेकिन फॉर्म सबमिट ही करना भूल जाते हैं। सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने से, पेमेंट करने से आपका फॉर्म फिलअप नहीं हो गया है। आगे आपको फ़ोटो, सिग्नेचर, क्वालिफिकेशन डिटेल सभी चीज़ करके सबमिट करना है। इसके बाद प्रिंट निकालने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हुआ। ये हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा आप, ये अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, और यहाँ पर आप जब इस पर क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, फिर फिल एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है। तो यहाँ से फिल एप्लीकेशन फॉर्म कीजिएगा, फिर लास्ट में आपको अपना प्रिंट निकाल करके रख लेना। और अगर कुछ समस्या आ रही है तो आप सभी कमेंट करके बताइए आपको फॉर्म भरने में क्या समस्या आ रही है, उसका भी समाधान हो जाएगा। तो ये जो डेट है दोस्तों 5 नवंबर 2023 तक है। अब ये है कि क्या ये डेट बढ़ेगा, तो देखिए दोस्तों बीपीएससी आयोग का ये पैटर्न हमेशा रहा है, ये सिर्फ इसी में नहीं है। जब भी देखिएगा सीएसबीसी वाला और बीपीएससी आयोग दोनों में ये रहा है पैटर्न कि कभी भी डेट नहीं बढ़ाया जाता है। जब भी फॉर्म का जो भी डेट 1 महीना दिया जाता है उसी 1 महीने में आपको फॉर्म फिलअप करना है। डेट जो बढ़ता है बीएसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग वाले में और बीपीएससी वालों में देखिएगा तो डेट कुछ दिनों का बढ़ाया जाता है अगर फॉर्म ये सब चीज़ें फिलअप नहीं होता है। बाकी बीएसएससी में क्या होता है कि इसमें बहुत लाखों में फॉर्म फिलअप करते हैं। इस बार भी देखिएगा तो लगभग 25 से 30 लाख फॉर्म फिलअप होगा, 25 लाख प्लस। और इसमें क्या होता है कि 5 से 6 लाख फिलअप होता है, तो इसलिए इसमें डेट वेट कुछ नहीं बढ़ाया जाता है, यानी जो समय दिया गया उसी के अनुसार फॉर्म फिलअप होगा। तो अगर आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो सबसे पहले तो अभी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन कम से कम किया हुआ रहेगा ना, तो जो 5 तारीख है ना वो डेट कंप्लीट होने के बाद भी कुछ घंटों के लिए रहता है कि आप सबमिट कर लीजिएगा। ये नहीं है कि पेमेंट करने के बाद तुरंत यहाँ पर, लेकिन रजिस्ट्रेशन का तुरंत ऑप्शन जैसे ही 5 नवंबर कंप्लीट होगा रात 12 बजे में यहाँ से रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन हट जाएगा। और यहाँ पर देखिए पेमेंट में समस्या आ रही है तो पेमेंट आपको कोशिश करना है नेट बैंकिंग से नहीं फंसेगा, और स्टेट बैंक ये सब चीज़ों से कीजिएगा। अगर आप पेमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो बताइए, हम आप लोगों को फुल प्रोसेस बता देंगे कैसे पेमेंट कीजिएगा। तो यही आपको ध्यान रखना है, नेट बैंकिंग। और अगर आप पेमेंट कर दिए, आपका पेमेंट फेल्ड हो गया है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो मेल आईडी यहाँ पर दिया हुआ है इस पर आप सभी मेल कर दीजिए। मेल करने से क्या होगा कि यहाँ पर आपका जो भी पैसा रिफंड आ जाएगा। बाकी आप दुकान वालों से जाकर, अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो आप वहाँ से करवा लीजिए, समय रहते फिलअप कर लीजिए। डेट यहाँ से नहीं बढ़ेगा, और अगर बढ़ेगा भी वैसे चांस कम है। पिछली बार भी कोई भी भर्ती में इसमें डेट नहीं बढ़ाया जाता है। तो ये हो गया। दूसरा चीज़ यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो यहाँ से आप सभी देखिएगा, डेट के बारे में तो बहुत पहले ही आप लोगों को क्लियर कर दिए थे। तो यहाँ से एक चीज़ देखिए, ये देखिएगा बिहार पुलिस से संबंधित डेट है, और बिहार पुलिस वाले में जो एग्ज़ाम का डेट जो रखा गया है ना 2-3 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 16 दिसंबर शनिवार। लेकिन 17 दिसंबर को क्या है कि रविवार पड़ रहा है। लेकिन देखिएगा आप, तो दरोगा की एग्ज़ाम डेट रहने के कारण से 17 दिसंबर को बिहार पुलिस वाला डेट नहीं रखा गया। जब भी देखिएगा तो यहाँ पर लगातार डेट है, जैसे 2-3 तारीख को लगातार है, शनिवार रविवार दोनों दिन एग्ज़ाम है। 9 तारीख को इसके बाद देखिएगा 6-7 जनवरी को भी लगातार है।
लेकिन 16 तारीख को यहाँ पर 17 तारीख वाला डेट नहीं रखने का यही रीज़न है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो 23 दिसंबर शनिवार रखा गया, 24 तारीख को नहीं रखा गया। तो ये 2 डेट में दूसरी परीक्षाओं का एग्ज़ाम लिया जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये डेट नहीं रखा गया। वैसे देखिएगा तो दिसंबर महीने में बहुत सारे परीक्षाएँ ली जाती है, तो इसलिए यहाँ पर CSBC आयोग क्या किया है कि अपना डेट ना बढ़ाना पड़े। तो ये देखिएगा तो जो संभावित डेट में दूसरा एग्ज़ाम हो सकता है, जैसे दरोगा वाला 17 तारीख, फिर 24 तारीख को कोई और एग्ज़ाम, फिर 31 दिसंबर को कोई और एग्ज़ाम, तो इसलिए यहाँ पर अपना डेट ही नहीं रखे हैं। और फिर जनवरी महीने में फर्स्ट वीक में 6-7 जनवरी। तो यानी दोस्तों दरोगा वाला जो एग्ज़ाम है ना, पूरी संभावना है कि आप लोगों के एग्ज़ाम 17 दिसंबर को ले लिया जाएगा। और इसके बारे में अभी नहीं, आप लोगों को अक्टूबर के शुरू में ही 5 अक्टूबर को क्लियर कर दिए थे। ये जो लेटर देखिएगा तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से सभी जिला पदाधिकारी को लिखा जा चुका है। लेटर की 17 दिसंबर 2023 को हम परीक्षा लेंगे, 2 पाली में परीक्षा ली जाएगी और इसके लिए सेंटर सारा कुछ उपलब्ध करवाने को लेकर। तो सबसे पहले अभी आपको PT एग्ज़ाम देना है। और अगर आप चाहते हैं दोस्तों रिजल्ट, तो रिजल्ट के लिए आप सभी को जम के तैयारी करना है, मिशन मोड में तैयारी करना है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। जो पैटर्न है उसी अनुसार तैयारी कीजिए, जिसमें सबसे अधिक आपको प्रीवियस ईयर पर ध्यान देना। अच्छा खासा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीट होता है और देखिएगा तो पहले के जैसे बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो अगर आप सभी फुल प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से ज़रूर जुड़ सकते हैं, जहां पर आप लोगों को 100+ परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक के साथ साथ जो इसका पैटर्न है करेंट अफेयर्स, GK, मैथ से भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी विषय की तैयारी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा कुछ आप लोगों को मिलेगा। कोर्स का फी भी बहुत ही कम कर दिए हैं, तो जाइए आप सभी जुड़ जाइए। अब आपके पास देखिएगा तो लगभग 1 महीने 10 दिन का समय है, ज़्यादा समय है नहीं। और ये 1275 सीट है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते कि कम सीट है रिजल्ट नहीं होगा। अगर आप इग्नोर कर दीजिएगा तो फिर देखिएगा यहाँ पर 1275 भी कम नहीं होता है। अभी आप बिहार पुलिस या फिर बिहार SSC में ही जॉब लीजिएगा। दरोगा का जो जॉब है दोस्तों लेवल 6 का, और देखिएगा भोकाल वाला जॉब है, तो आप खुद ही समझदार है। बिहार SSC में यही आपको जॉब मिलेगा, तो लेवल 2 लेवल 3 वाला जॉब मिलेगा बिहार SSC इंटर लेवल के माध्यम से बिहार पुलिस में ही, लेकिन इसमें आपको लेवल 6 वाला दरोगा का जॉब मिल रहा है। तो तैयारी कीजिए, रिजल्ट आसानी से हो जाएगा। रही बात दोस्तों फॉर्म भरने का डेट, तो ये डेट तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाला है, इसलिए आप सभी 1 दिन का टाइम है, अपना फॉर्म सबमिट कर लीजिए फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद, और प्रिंट निकाल लीजिए। अगर कुछ समस्या आ रही है तो बताइए, हम आप लोगों को उसका भी समाधान के बारे में बता देंगे कैसे सॉल्यूशन होगा। दूसरा चीज़ डेट के बारे में, एग्ज़ाम डेट के बारे में, तो ये एग्ज़ाम डेट भी दोस्तों कम ही चांस है कि जो 17 दिसंबर वाला है ये बढ़ेगा, उसी डेट में परीक्षा ली जाएगी। पहले भी हुआ है देखिएगा, तो जब भी यहाँ पर जो लेटर लिखा जाता है उसी अनुसार परीक्षा ली जाती है। दूसरा चीज़ यहाँ पर यह है कि वेबसाइट पर नोटिस कब तक आएगा। देखिए पिछला जो वैकेंसी था मद्य निषेध सिपाही मद्य निषेध दरोगा वाला 64 पोस्ट, इसमें एग्ज़ाम से मात्र 19 दिन पहले डायरेक्ट एडमिट कार्ड का ही नोटिस दिया गया था। एग्ज़ाम डेट से संबंधित कोई भी नोटिस नहीं दिया गया था। तो वैसे इसमें भी यही लग रहा है कि 1 महीना पहले आपको डायरेक्ट एडमिट कार्ड से संबंधित ही नोटिस दिया जाएगा। अगर देना रहता तो बहुत पहले ही दे दिया रहता कि इस डेट में संभावित परीक्षा ली जाएगी। तो बाकी डेट के बारे में तो आपको पता ही है, बस आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। वेबसाइट पर नोटिस कब तक आएगा, सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर हो गया।